यह कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां रात के जाओ सन्नाटे में बचाओ। अचानक एक चीख सुनाई देती है। कौन था वो? गांव के लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। कोई समझ नहीं पाता कि ये चीख किसकी थी और क्यों आई। गांव में हमेशा शांति रहती थी, फिर आज क्या हुआ? अचानक अंधेरे में किसी की परछाई दिखाई देती है। वो परछाई धीरे धीरे गांव के सबसे पुराने पेड़ की तरफ बढ़ती है। रुको। किसी ने चिल्लाया, लेकिन वो परछाई बिना रुके आगे बढ़ती गई। पेड़ के पास पहुंचते ही एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो जमीन के नीचे कुछ खिसक रहा हो। और फिर जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा खुल गया। गांव वाले डर के मारे पेड़ की तरफ देखने लगे। किसी ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। क्या ये कोई प्राचीन रहस्य था, या फिर कोई अदृश्य शक्ति? सभी की सांसें रुक गईं, और तभी एक बूढ़ा आदमी सामने आया। उसकी आंखों में डर और घबराहट साफ दिख रही थी। ये तो बस शुरुआत है। उसने धीमी आवाज में कहा, और उसकी बात सुनते ही गांव वाले और ज्यादा घबरा गए। हर मिनट कुछ नया और अजीब हो रहा था। अचानक हवा में तेजी से कोई चीज उड़ती हुई दिखाई दी, जैसे किसी ने आकाश में पत्थर फेंका हो। पर वो पत्थर जमीन पर नहीं गिरा, वो आसमान में ही गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है? लोग हैरान थे। फिर अचानक गांव के पुराने कुएं से जोर से पानी उबलने लगा। पानी में से किसी ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, बचाओ। लेकिन जब लोगों ने पास जाकर देखा, वहां कोई नहीं था। सबको लगा कि वो बस उनका वहम था। पर क्या वो वहम था? हर किसी के मन में सवाल थे। हर कोने में कुछ रहस्यमय घट रहा था। और फिर आधी रात को गांव का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला था। वो रहस्य जिसे जानने के बाद कोई भी इंसान पहले जैसा नहीं रह सकता। आधी रात को जैसे ही गांव के लोग सबसे बड़े रहस्य के करीब पहुंचे, अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। सभी लोग डर के मारे पीछे हट गए। वक्त गांव के बीचों बीच एक पुराना और भूतिया दिखने वाला दरवाजा जमीन के अंदर से धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। ये दरवाजा पहले कभी नहीं देखा गया था, और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कहाँ से आया। दरवाजे के ऊपर एक अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था, जिसे कोई भी नहीं पढ़ पा रहा था। बूढ़े आदमी ने फिर से आगे बढ़कर कहा, यह वही है जिसका इंतजार था। सदियों पुराना रहस्य। अगर इसे खोला तो सारी दुनिया बदल जाएगी। लोगों के चेहरे पर डर और उत्सुकता दोनों झलक रही थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी दरवाजे को छूने की। तभी गांव के सबसे निडर नौजवान अर्जुन ने आगे बढ़कर दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया। लोग उसे रोकने लगे, नहीं अर्जुन, इसे मत छूना। पता नहीं इसके पीछे क्या है। लेकिन अर्जुन ने उनकी एक न सुनी। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा खोला, अंदर से एक तेज रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि कोई देख भी नहीं पा रहा था। रोशनी के साथ एक ठंडी हवा का झोंका आया, और सभी को ऐसा लगा मानो वक्त थम गया हो। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब लोगों ने आंखें खोलीं, तो दरवाजे के अंदर एक सीढ़ी दिखाई दी, जो नीचे किसी गहरी अंधेरी जगह पर जा रही थी। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे समझे सीढ़ी पर कदम रखा और नीचे उतरने लगा। लोग डर के मारे उसे जाते हुए देख रहे थे, पर कोई उसे रोक नहीं सका। सीढ़ियों के आखिर में अर्जुन को एक विशाल कमरा दिखाई दिया, जिसमें चारों ओर सोने से जड़े हुए शिलालेख थे। बीच में एक ताज पड़ा था, जो किसी राजा का प्रतीत होता था। लेकिन तभी अर्जुन के पीछे एक भारी आवाज से दरवाजा बंद हो गया। अर्जुन ने घबराकर इधर-उधर देखा, लेकिन वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। और तभी उस कमरे में छिपा असली रहस्य प्रकट हुआ। एक प्राचीन आत्मा, जो सदियों से किसी का इंतजार कर रही थी। राजा विक्रमादित्य की थी, जो उनके ही परिवार के लोगों ने धोखे से मार दिया। आत्मा ने अर्जुन से बदला लेने के लिए कहा और बदले में सारा खजाना देने के लिए कहा। अर्जुन ने आत्मा की बात सुनी, और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके सामने अब सिर्फ राजा विक्रमादित्य की आत्मा नहीं, बल्कि एक पूरे वंश की रहस्यमयी कहानी थी, जो सदियों से छिपी हुई थी। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, मैं ये कैसे करूंगा? मैं तो सिर्फ एक साधारण इंसान हूं। राजा की आत्मा ने गहरी आवाज में जवाब दिया, तुम साधारण नहीं हो अर्जुन। तुम्हारे अंदर वही साहस और निडरता है जो इस काम के लिए चाहिए। तुम्हारे पूर्वज कभी मेरे सबसे विश्वसनीय योद्धाओं में से थे। यही कारण है कि तुम तक ये रास्ता खुला है।
अब तुम्हें मेरी हत्या के पीछे के असली गुनहगारों का पता लगाना होगा और न्याय करना होगा। अर्जुन की आंखों में एक अलग चमक आ गई थी। उसे अब समझ में आने लगा था कि यह सिर्फ एक संयोग नहीं था कि वह इस रहस्य तक पहुंच गया। वह कसम खाकर बोला, मैं आपकी आत्मा को शांति दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा, पर आप मुझे बताइए कि वो गद्दार कौन थे और उनके वंशज अब कहाँ हैं। आत्मा ने अर्जुन को एक पुरानी सोने की पट्टी दी जिस पर कुछ नाम लिखे थे। ये वही नाम थे जो राजा की हत्या में शामिल थे। आत्मा ने कहा, इन लोगों का वंश अब भी इस गांव के आसपास बसा हुआ है। वे अपने पूर्वजों के कर्मों से अनजान हैं, लेकिन उनके खून में वही धोखाधड़ी की प्रवृत्ति बह रही है। तुम्हें सावधानी से काम लेना होगा, क्योंकि ये लोग तुम्हें रोकने की हर संभव कोशिश करेंगे। अर्जुन ने पट्टी को ध्यान से देखा और उसका मन एक अजीब से संकल्प से भर गया। वह जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह राजा विक्रमादित्य की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। अर्जुन ने गांव में लौटकर खोजबीन शुरू कर दी। हर एक दिन उसके सामने कुछ नया राज खोलता था। जिन नामों की लिस्ट राजा की आत्मा ने दी थी, वे लोग अब एक प्रभावशाली परिवार का हिस्सा थे, जिन्हें गांव के लोग बहुत इज्जत देते थे। पर अर्जुन ने जैसे ही उनके परिवार के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की, एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी उसके घर के दरवाजे अपने आप खुल जाते, तो कभी किसी की परछाई उसके पीछे चलती दिखती। ऐसा लगता था कि कोई छिपकर उसे देख रहा हो। एक रात जब अर्जुन अपने घर में बैठकर उन नामों के बारे में सोच रहा था, तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला, पर कोई नहीं था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके कमरे में घुसा और सामने की दीवार पर खून से एक संदेश लिखा हुआ दिखाई दिया। सच को मत उजागर करो, वरना अंजाम बुरा होगा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वह समझ गया कि जो लोग इस रहस्य के पीछे थे, वे उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। अगली सुबह अर्जुन ने गांव के पुराने मंदिर का रुख किया, जहां उसने सुना था कि वहां के पुजारी को राजा विक्रमादित्य की हत्या के बारे में कुछ गुप्त जानकारी थी। जैसे ही वह मंदिर पहुंचा, उसे पुजारी ने देखा और चौंक कर कहा, तुम वही हो जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। अब सारा खेल तुम्हारे हाथ में है। पुजारी ने अर्जुन को मंदिर के पीछे एक गुप्त कक्ष में ले जाकर एक और रहस्य से पर्दा उठाया। पुजारी ने अर्जुन को गुप्त कक्ष में ले जाकर एक पुराना दस्तावेज दिया। उस दस्तावेज में राजा विक्रमादित्य की हत्या की साजिश का पूरा सच लिखा था। ये साजिश गांव के 3 प्रमुख परिवारों ने रची थी, जिनके वंशज अब गांव के सबसे प्रभावशाली लोग थे। पुजारी ने अर्जुन से कहा, अब तुम्हें इन परिवारों के सामने सच लाना होगा, लेकिन ध्यान रखना, ये लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। अर्जुन ने वह दस्तावेज लेकर गांव की पंचायत में सभी लोगों को इकट्ठा किया और वहां इन 3 परिवारों के सामने राजा की हत्या का पूरा सच उजागर किया। दस्तावेज में दिए गए सबूत इतने ठोस थे कि कोई भी इनकार नहीं कर सका। इन परिवारों के वंशजों को उनके पूर्वजों के गुनाहों का सामना करना पड़ा और गांव वालों ने उन्हें उनकी सारी संपत्ति और ताकत से बेदखल कर दिया। जैसे ही न्याय हुआ, अर्जुन के सामने राजा विक्रमादित्य की आत्मा फिर से प्रकट हुई। आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरा बदला लिया और मेरे वंश का न्याय किया। अब मुझे मुक्ति मिल गई है। इसके बाद राजा की आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई और उसके साथ गांव पर छाया हुआ रहस्य भी समाप्त हो गया। अर्जुन ने चैन की सांस ली और वह जानता था कि उसने सिर्फ एक आत्मा को नहीं, बल्कि पूरे गांव को एक नए भविष्य की राह दिखाई है। अर्जुन की साहसिक यात्रा यहीं समाप्त हुई, लेकिन उसकी कहानी सदियों तक गांव में सुनाई जाती रहेगी।